ओके, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड को. सो लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स. तो फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा से हम देखते हैं वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड जो है वो दी जा रहे हैं, मैनी ऑफ विच जिसको रिकॉर्ड भी किया गया है इंस्क्रिप्शंस पे. सो ऑफ दीज जो इंस्क्रिप्शंस है कुछ हमारी स्टोन पे है, बट मोस्ट जो है हमारी कॉपर प्लेट्स पे हैं. ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. विच वर प्रोबेबली गिवन एज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन की तरह जो कि यूज़ कर रहे हैं टू दोज हु रिसीव द लैंड. सो जो रिकॉर्ड्स हैं दैट हैव सर्वाइव जनरली वो हैं वो अबाउट द ग्रांट्स, वो हमें बताती हैं अबाउट द ग्रांट्स जो कि दी गई है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर कहें तो ब्राह्मण्स को. मोस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है हमारी संस्कृत में लिखी गई हैं. ठीक है, इन सम केसेज जो स्पेशली फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से अगर आप देखेंगे जो हमारा पार्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वॉज इन संस्कृत वाइल द रेस्ट वॉज इन लोकल लैंग्वेज सच एज तमिल या तेलुगु में भी लिखी गई है. मतलब 7th सेंचुरी से 2 लैंग्वेजेस में हमारी जो है ग्रांट्स जो दे रहे हैं लैंड के उसके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं. सो लेट अस लुक एट द वन इंस्क्रिप्शन में अगर आप देखते हैं अच्छे से तो प्रभृति गुप्ता जो कि हमारी डॉटर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड की. शी वॉज मैरिड, उसको शादी करेगी उसकी इनटू अनदर इंपॉर्टेंट एक रूलिंग फैमिली में दैट इज वकाटका जो कि काफ़ी पावरफुल थी डेक्कन में. एंड बेसिकली हमारे सत्यवानास के बाद आती हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट जो वुमेन है वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज, ऐसा माना जाता है सच एज जैसे कि लैंड. हाउएवर जो इंस्क्रिप्शन है वो इंडिकेट करता है कि जो प्रभृति है फीमेल है उसके पास एक्सेस था टू द लैंड विच शी हैड देन ग्रांटेड, उसके बाद जो वो दान में दे देती हैं. दिस मे हैव बीन बिकॉज, हो सकता है इस वजह से बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, वन ऑफ द फ्यू जो है नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री. और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस चीज़ के नहीं देखने को मिलते हैं. एंड हर सिचुएशन वॉज देयरफॉर एक्सेप्शनल है एक तरीके से देखा जाए. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी है कि जो प्रोविंसेस है प्रोविजंस है लीगल टेक्स्ट की वो यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, वॉज नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड. ठीक है, प्रोविजंस ऑफ लीगल टेक्स्ट जो है हमारी यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड नहीं, मतलब एक तरीके से ये दिखा रहा है. जो इंस्क्रिप्शन है ऑल्सो गिव अस एन एक आइडिया देती है अबाउट द रूरल पॉपुलेशन के बारे में. ये इंक्लूड करता है हमारे ब्राह्मण्स, पीजेंट्स एज वेल एज अदर हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो एक रेंज ऑफ प्रोड्यूस देंगे किंग या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दे वुड, और उनको ओबे करना पड़ता था हमारे न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज को. एंड परहैप्स पे हिम ऑल द ड्यूज, है ना, लोगों के बारे में बता रहा था कि इस तरीके से लैंड ग्रांट्स कैसे दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, वो फिर फर्दर किंग को देगा, कुछ इस तरीके से. लैंड ग्रांट सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड, जो लैंड ग्रांट है जैसे कि सच एज दिस वन वो मिले हैं फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री में. देयर वर रीजनल वेरिएशन है साइज ऑफ द लैंड, ऑफकोर्स जो साइज है डोनेशन का वो वेरी करता है. रेंजिंग एक स्मॉल प्लॉट से लेके वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड तक ग्रांट किया जाता है. जो राइट्स हैं वो भी दिए जाते हैं गिवन टू द डोनीज, है ना, जो रिसिपेंट है इस ग्रांट के. जो इम्पैक्ट है लैंड ग्रांट का वो ये है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ हीटेड डिबेट, काफ़ी डिबेट का है हिस्टोरियंस के अंदर. कुछ कहते हैं कि लैंड ग्रांट जो है एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था अडॉप्टेड बाय रूलिंग रिलीजियस जिससे कि वो एक्सटेंड कर सके अपने एग्रीकल्चर को. अदर कहते हैं कि जो है सजेस्ट करते हैं जो लैंड ग्रांट से एक तरीके से इंडिकेटिव था कि भैया पॉलिटिकल पावर वीक हो रही है, एज किंग्स जो है लूज कर रहे हैं अपनी कंट्रोल को ओवर द समंतास. सो दे ट्राई टू विन द एलाइज, तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए, एलाइज को बचाने के लिए बाय मेकिंग द ग्रांट ऑफ लैंड कर रहे हैं. दे ऑल्सो फी जो किंग्स हैं वो ट्राई टू प्रोजेक्ट दमसेल्फ, अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, सुपरमैन दिखा रहे हैं. ठीक है, एज वी सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन. बिकॉज दे आर लूजिंग कंट्रोल दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैकेट ऑफ पावर, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए भी किया जा रहा है. तो अलग अलग डिफरेंट थॉट्स है, बेसिक चीज़ बता रखी है. राइट, ये बॉक्स था एज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लाइफ इन अ स्मॉल विलेज. तो हर्ष चरित्र जो कि बायोग्राफी है हमारी हर्षवर्धन की, जो कि रूलर था, कन्नौज था, जो कि कंपोज करी है हमारी संस्कृत में बाय हिज कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने. तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना मैं भूल गई हूँ, तो इसको लिख लेना प्लीज़. ठीक है, 7th सेंचुरी के आसपास. और एक एक्सट्रैक्ट इसी से लिया गया है, इस टेक्स्ट से, जो एक्सट्रीमली रेयर रिप्रेजेंटेशन दिखाता है. ये इसमें हमारी क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइफ इन अ सेटलमेंट ऑफ द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ विंध्यास में कैसे लोग रह रहे हैं. बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, हमें मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ना, लेकिन हमें जो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से ले लेनी है. राइट, आगे चलते हैं फर्दर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रभृति जो गुप्ता है, जो विलेज ऑफ दौनगना है, जो भी है दानगुना, तो प्रभृति जो गुप्ता है वो अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखती है. प्रभृति गुप्ता कमांड करती है ग्राम कुटुम्बियंस को. कुटुम्बियंस जनरली कौन हुआ करते थे, हाउस होल्ड या फिर कहें तो पीजेंट्स को, लिविंग इन द विलेज, जो कि उस विलेज में रहते हैं. तो ग्राम एंड कुटुम्बियंस, ग्राम में रहने वाले, गाँव में रहने वाले. ठीक है, ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ दी दौगाना. तो मतलब किस किस को कमांड कर रही है, तो कुटुम्बियंस जो पीजेंट्स हैं, हाउस होल्डर्स हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, और जो और भी कोई रह रहा है उसको कुछ कमांड दे रही है. तो इस चीज़ को देख लेनी है ना. और कुछ टर्म्स है जो जल्दी हमें लेनी है, दैट इज़ आचार्य, जैसे टीचर को कहते हैं, बेसिक चीज़ें हैं. अग्रहारा, है ना, टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा. द विलेजेस, उसको विलेज बोल रहे हैं, इज़ नॉट एंटर्ड बाय दिस इज. ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है.
तो ये थोड़ा सा देख लेना, कोई टर्म है तो यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे तो कोई खास नहीं मिल रही और तो ये हम पढ़ेंगे नहीं। अग्रहारा जिसके यहाँ पे दे रखा है, एक लैंड ग्रांटेड, जो कि ब्राह्मण को लैंड ग्रांट करते थे, तो उस लैंड को दे रहे हैं अग्रहारा, हु वॉज यूजुअली एग्जाम्प्टेड, जिसको एग्जाम किया जाता था फ्रॉम पेइंग द लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज जो भी किंग को देने हैं, एंड वॉज ऑफन गिवन, उसके पास अधिकार भी था कि वो कलेक्ट कर सकता है ड्यूज को लोकल पीपल से। तो बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्टिवेटर एंड स्टेट के बारे में एक रिश्ता जो है वो बताते हैं जो हमारे लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे, ठीक है। हाउएवर देयर आर पीपल हु आर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ द ऑफिशियल्स, या फिर कहें तो समंतास, तो कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो शायद ऑफिशियल्स तक या समंतास नहीं पहुंच पाते थे, जैसे कि पेस्ट्रोलिस्ट है, फिशर फॉल्क है, हंटर गैदरर है, मोबाइल या सेमी सेडिमेंट्री हमारे आर्टिसंस हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं। जनरली ये जो ग्रुप्स हैं डिड नॉट, इनके पास कोई खास डिटेल अकाउंट हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। तो जो लैंड ग्रांट्स हैं वो हमें इंसाइट बताते हैं सिर्फ और सिर्फ कल्टिवेटर एंड स्टेट के बारे में, जो बाकी लोग हैं उनके बारे में हमें खास डिटेल नहीं पता चलती, इनसे बेसिक चीज़ बता रखी है। बात करते हैं टाउन्स एंड ट्रेड की, ठीक है। न्यू सिटीज़, तो लेट अस रीट्रेस करते हैं अगर हमारे अपने स्टेप्स बैकवर्ड टू द अर्बन सेंटर्स को, जो इमर्ज हुए थे सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC से अगर हम देखते हैं। सो एज वी हैव सीन कि मैनी ऑफ दी, तो जो सेंटर्स इमर्ज होते हैं, न्यू सिटीज़ इमर्ज होती हैं, वो क्या होती हैं, कैपिटल्स ऑफ द महाजनपड़ास, जनपड़ास की ही क्या होती हैं, कैपिटल होती हैं। वर्चुअली अगर हम देखा जाए तो जितने भी मेजर टाउन्स हुआ करते थे वो लोकेट होते थे अलॉन्ग द रूट ऑफ कम्युनिकेशन पे, मतलब जो जनरली जो कैपिटल बनाई जाती थी वो ऐसी होती थी जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है, जो कि शायद एक रूट ऑफ कम्युनिकेशन पे है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। सम सच एज पाटलिपुत्रा देखोगे तो एक रिवराइन रूट पे थी, अदर्स जैसे कि उज्जैनी देखोगे तो वो अलॉन्ग द लैंड रूट पे थी, एंड येट अदर्स सच एज पुहार एक पॉट है, वर नियर द कोस्ट के पास था, फ्रॉम द सी रूट, वो सी रूट के पास था बिगेन। सो मैनी सिटीज़, जैसे मथुरा है वो बस्टलिंग सेंटर थी हमारी कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी की। तो एक बेसिक चीज़ बता रखी है। बात करें अगर ये पढ़ लेते हैं पहले थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा। तो ईच सिटी हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, सबकी होती है। पाटलिपुत्रा जो है फॉर इंस्टेंस पहले एक तरीके से विलेज था जिसको हम पाटली ग्राम बोला था करते थे। देन इन द 5th सेंचुरी BC में जो मगधन रूलर है वो डिसाइड करते हैं शिफ्ट करने के लिए अपने कैपिटल को राजागढ़ गाहा से, मतलब राजगीर से, टू दिस सेटलमेंट, और उसको रीनेम करते हैं। एंड बाय द 4th सेंचुरी BC में इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बनती है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ भी होती है इस टाइप की एशिया में, तो काफ़ी फेमस होती है। सब्सिक्वेंटली इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपेरेंटली डिक्लाइन होने धीरे धीरे शुरू हो जाती है। एंड व्हेन द चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ॉन्ग विजिट करते हैं हमारी सिटी को 7th सेंचुरी में, ही फाउंड इट र्यूम्स विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो स्मॉल पॉपुलेशन में पाते हैं, ठीक है। वो ऐसे मतलब बाद में जब ज़ॉन्ग आ रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, ख़राब हुई मिल रही है, जो बेसिक बात बता रखी है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड द क्राफ्ट पर्सनस, ओके। सो अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। सो वी हैव सीन कि जो किंग है एंड जो रूलिंग एलाइट्स हुआ करते थे वो हमारी फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहा करते थे। ऑल्दो इट बहुत डिफिकल्ट था टू कंडक्ट करने के लिए एक्सटेंसिव एग्जीबिशंस हम नहीं कर पाए एट मोस्ट साइट्स का, बिकॉज जो लोग हैं वहाँ पे आज भी रह रहे हैं, बेसिक चीज़ें अनलाइक हड़प्पन सिटीज़ है ना। वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट जो है वो डिस्कवर हुए हैं, खैर वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें जरूर मिली है। दीज इंक्लूड लाइक फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेज, जिसको हम एक ग्लॉसी जिसकी फिनिश होती है, जिसको हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसका ना फोटो थोड़ा सा देख लेना तो इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोबेबली इसको जनरली यूज़ किया जाता था बाय रिच पीपल एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स जो हैं इस तरीके से, और भी चीज़ें मिली हैं जैसे कि ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, फिगराइंस मिली हैं जो कि हमारे वाइड रेंज ऑफ मटेरियल के बनते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देख सकते हो गिफ्ट ऑफ एन इमेज, ये पार्ट है हमारा एक इमेज मथुरा से, ऑन द पेडिस्टल ऑफ अ प्रकृत इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो पेडिस्टल है ना, ये वाला जो एरिया है, इस पर प्रकृत में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं, ठीक है, जो मेंशन करते हैं। एक वुमेन है, इसका नाम है नागापिया, जो कि वाइफ है हमारे गोल्ड स्मिथ की, नेम्ड धर्मका। तो ये एक सुनार ने बेसिकली जो है इसने इंस्टॉल कराई इस इमेज को श्राइन में, तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, राइट। हमारे मंदिर में भी मेरे एक अंकल है, उन्होंने लगवाई है, सो वो भी लिखा हुआ है, राइट। ऐसे लिखते हैं जब भी कोई मूर्तियाँ लगवाती हैं जनरली, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन है, प्रकृत में है, मिली है, और जो जनरली क्या बता रहे हैं कि आम लोग भी इंस्टॉल करा रहे हैं, बेसिक चीज़ बताइए यहाँ से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टाउन्स हैं, कुछ सिटीज़ हैं, तो आप देख सकते हो। दैट इज़ पुहार कहाँ पे है ना, कौन से स्टेट में, जनरली ये पूछ सकते हैं। धन्यकट्का कौन से स्टेट में है, राइट। कोडुमन्नल है, कहाँ पे है। सोपारा हमने ऑलरेडी देखा था इसको, तो उज्जैनी हम देख सकते हैं। विदिशा है ना, विदिशा देख लेना कहाँ पे, तो मिडिल ऑफ द क्या है, MP में पड़ता है। महास्थान कहाँ है, राजगीर कहाँ है, पाटलिपुत्रा, वैशाली तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वाराणसी, कौशाम्बी, कन्नौज, मथुरा, श्रावस्ती ना, श्रावस्ती ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट और एक शिशु पालगढ़, इसके भी हम बात कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला था। सो जो मेन है दैट जैसे कि पुहार है, धन्यकट्का है ना,
और ये दैट इज़ भरूका चच्चा, तो पूछ लेंगे भरूका चच्चा कहाँ है, ठीक है। तो ये देख लेना, इन लोकेशंस को बना लेना भैया, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं और उनके टाउन्स हैं। तो जो टाउन्स हैं तो देख लेना है ना। अच्छा, ये हमारा एक थोड़ा सा वो भी देता है कि यहाँ पे कुशान्स हैं, यहाँ पे साकाज हैं, यहाँ पे गुप्ताज हैं इस टाइम पे, यहाँ पे वकाटकाज हैं, यहाँ पे सत्यवानाज भी हैं, पैरेलल में ही चल रहे हैं, बाकी सत्यवानाज को बाकी ओवरटेक कर लेते हैं। नीचे भाई चोलाज हैं, चेराज हैं, पांड्याज हैं। तो इस टाइम पे हमारे कौन से शहर हैं जो फेमस है, तो कोडू मनाल और पुहार है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सत्यवानाज के यहाँ पे आस पास सोपारा है, पैथान है, धन्यकटका है ना, और मतलब इस तरीके से है ना। बाकी आप देख सकते हो वकाटकाज में ये है, शिशुपालगढ़ भी है, और ये चंद्र का तुगड़, जो भी, इसको प्लीज़ मैप को बना लेना पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बाय द 2nd सेंचुरी CE हम फाइंड करते हैं थोड़े से शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस इन अ नंबर ऑफ सिटीज़ में हमें बहुत सारे ना शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं मेंशन करते हैं नेम ऑफ द डोनर एंड समटाइम्स स्पेसिफाई भी करते हैं कि क्या ऑक्यूपेशन है उनका। दे टेल अस कि अबाउट पीपल, कैसे लोग रहा करते थे हमारे शहर में, है ना। वॉशिंग फॉक रहते हैं, वीवर्स रहते हैं, स्क्राइब्स वगैरह, तो इसके बारे में बताते हैं बेसिक चीज़ें। तो बेसिकली वोटिव्स हुआ क्या करते थे, वोटिव वाले के इंस्क्रिप्शन जो कि रिकॉर्ड करता है गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस को वोटिव बोल रहे हैं। ओके, सो दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द, वही मैंने बता दी। समटाइम जो गिल्ड्स हैं, फिर कहते हैं श्राइन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स हैं, वो भी मेंशन करती थी एज वेल एज, है ना, उनका भी मेंशन आपको देखने को मिलता है। ये जो गिल्ड्स हैं ये प्रोबेबली क्या करते थे, ये प्रोक्यूर करते थे सबसे पहले रॉ मटेरियल को, फिर रेगुलेट करते थे कि प्रोडक्शन किस हिसाब से होनी चाहिए, मार्केटेड करते थे जो भी फिनिश प्रोडक्ट है। इट इज़ लाइकली जो क्राफ्ट पर्सन है ये यूज़ करते थे रेंज ऑफ आयरन टूल्स को टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द अर्बन एलाइट्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड। सो फ्रॉम द 6th सेंचुरी CE जो लैंड है एंड जो रिवर रूट्स हैं क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, अगर आप देखोगे, है ना, इधर उधर एंड एक्सटेंड करोगे इन द वेरियस डायरेक्शंस में, ठीक है। आप देखोगे तो काफ़ी ये मतलब काफ़ी डायरेक्शंस में थे, ठीक है। ओवरलैंड इनटू द सेंट्रल एशियन बियॉन्ड एंड ओवरसीज फ्रॉम द पोर्ट दैट डोटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशियन थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द, मतलब बेसिकली बता रखा है कि रूट किस हिसाब से जा रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो ओवरलैंड भी जा रहे हैं, मतलब एक तो सेंट्रल एशिया से निकल के जा रहा है ना, उसके अलावा ओवरसीज भी जा रहा है। सीज से अगर आप देखोगे तो जो पोर्ट्स हैं जो कि डोटेड है हमारी, अगर आप देखोगे अरेबियन सी, तो अरेबियन सी की जो साइड में जो हमारे पोर्ट्स हैं तो आपके ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया साइड आप जो है उससे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल साइड पोर्ट है उससे आप साउथ ईस्ट एशियन चाइना साइड आप ट्रेड कर सकते हो। जो रूलर्स हैं वो ऑफन अटैम्प्ट किया करते थे कंट्रोल करने के लिए इन सारे रूट्स को, पॉसिबली बाय ऑफरिंग द प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, की मतलब क्या करेंगे तुम क्यों करेंगे, बिकॉज अगर वो रूट उनके कब्जे में आ जाते तो जो ट्रेडर्स जा रहे हैं तो उनसे कुछ टैक्स लेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। दोज हु ट्रेवर्स्ड दीज रूट्स इंक्लूडेड, अच्छा कौन कौन चलता था, तो पेड्रल्स हु प्रोबेबली ट्रेवल ऑन फुट, ऐसे लोग जो पैदल जा रहे हैं, एंड मर्चेंट जो कि अपने कार्निवाज में लेके जा रहे हैं, बुलक्स, कार्ट्स, पैक एनिमल्स में, मतलब ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो देवर सी फेरर्स हुज वेंचर्स आर वेरी रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल, और ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो सी से जाते थे, जिनको हम सी फेरर्स बोलते हैं। सक्सेसफुल मर्चेंट जो है उनको डेजिग्नेट किया जाता था एज अ मसा तुवन, तमिल में सेठीज एंड सत्तावास इन प्रकृत में। तो जो भी सक्सेसफुल मर्चेंट है, तो देख लेना सक्सेसफुल मर्चेंट अलग से लिखा हुआ है, दैट इज़ अ मासा तुवान, है ना, तमिल में, एंड सेठीज एंड सत्तावास इन प्रकृति में। तो ऐसे याद रखेंगे, जो सत्यवानास थे वो पहले मर्चेंट थे, फिर वो पावरफुल हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से याद रख लेते हैं। गुड बिकम जो कि इनवर्सली रिच बनते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ गुड्स हैं वो कैरी की जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, सॉल्ट है, ग्रीन है, मतलब बता रखे क्या क्या चीज़ लेके जा सकते हो, मेटल है, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, स्टोन है, टिम्बर है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना, इस तरीके से। स्पाइसेस स्पेशली जो पेपर है वो काफ़ी हाई डिमांड में थी रोमन एम्पायर में, और टेक्सटाइल्स भी और मेडिसिनल प्लांट्स भी, एंड देर वर ऑल ट्रांसपोर्टेड, और उनको हम ट्रांसपोर्ट करते थे जनरली अरेबियन सी एंड हमारे मेडिटेरियन सी से, तो ध्यान रखना। तो पेपर, टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। अगर हम बात करें कॉइन्स एंड किंग्स की, पहले डब्बा पढ़ लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो मालाबार कोस्ट, ठीक है, द प्रेजेंट डे केरला, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा लोकेट, अच्छा मालाबार मतलब कुछ नहीं, मालाबार कोस्ट को केरला बोला गया है। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द पेरीप्लस, पेरीप्लस एक राइटर है ऑफ द पेरीप्लस ऑफ दी, अच्छा नहीं राइटर नहीं है, बुक का नाम है पेरीप्लस ऑफ दी इरेथेरियन सी करके, जिसको कंपोज किसी ग्रीक सेलर ने किया है, और वो बताता है कि दे ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड सेंड लार्ज शिप्स टू दीज मार्केट टाउन्स ऑन अकाउंट of the great quantity and the bulk of pepper and malabathrum possibly cinnamon produced in these regions। तो वो क्या बोल रहा है कि जो दे ट्रेडर्स हैं वो अब्रॉड से आ रहे हैं एंड या फिर भेज रहे हैं लार्ज शिप्स मार्केट टाउन्स में ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट क्वांटिटी, और ग्रेट क्वांटिटी भेज रहे हैं, बल्क में पेपर भेज रहे हैं, पेपर भेज रहे हैं, और सिनेमन भेज रहे हैं, जिसको हमने बोला है माला बेथरूम। तो देख लेना भाई, उसको माला बेथरूम भी बोल रहे हैं, ठीक है।
गोल गोल होती है ना, इसलिए माला बाथरूम, ठीक है, माला टाइप, प्रोड्यूस इन दीज रीजन्स, दे आर इम्पोर्टेड हेयर, और इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस में अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन, ठीक है, जब, और वो क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, कॉइन्स वगैरह, टोपेज, एंटीमोनी के मिनरल है ना, कोरल है, क्रूड ग्लास है, कॉपर टिन लैंड है, दिस इज ये हम क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। दिस इज एक्सपोर्टेड पेपर विच इज़ प्रोड्यूस इन द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन रीजन नियर दीज मार्केट्स, और जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं एक मार्केट के आसपास ही हो रहा है पैदा। एंड बिसाइड दीज थ्री, बिसाइड देर आर एक्सपोर्ट ग्रेट क्वांटिटीज़, उसके अलावा फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क, क्लॉथ, मतलब एक तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स, काइंड्स ऑफ डायमंड्स, ये सब कुछ भेज रहे हैं। आर्कोलॉजिकल को एविडेंस मिली है बीड मेकिंग इंडस्ट्री की यूजिंग द प्रीशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, हमारे मिले हैं कोडू मनाल में, है ना। कोडू मनाल ऊपर हमने देखा था, तो अब पूछ लेंगे कोडू मनाल क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को क्या एविडेंस मिले, बीड मेकिंग इंडस्ट्री की वहाँ पे एविडेंस मिले, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लाइकली जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से स्टोन्स लेके जाते होंगे, जो मैंशन है पेरीप्लस में, है ना, पेरीप्लस की, है ना, इस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोडू मनाल में इंपॉर्टेंट पॉट रहा है जो कि ट्रेड कर रहा है ग्रीस के साथ, एज वेल एज वहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमारी, दैट इज़ क्या मिल रहे हैं, दैट इज़ आप देख सकते हो, दैट इज़ बीड मेकिंग इंडस्ट्री है। पेरीप्लस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है सेलिंग अराउंड एंड, मतलब घूमना, एंड एरिथनेन जो है एक ग्रीक नेम है रेड सी के बारे में, तो कुछ इस तरीके से, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं दैट इज़ कॉइन्स एंड द किंग्स के बारे में। टू सम एक्सटेंट जो एक्सचेंजेस हैं वो फैसिलिटेट हो रहे हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज को, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। पंच मार्क कॉइन्स जो हैं, जो सबसे पहले जो आए थे वो सिल्वर एंड कॉपर के बनते थे, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से आ रहे हैं, ठीक है। वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज, तो सबसे पहले जो हमारे कॉइन्स है वो कौन से हैं, सिल्वर एंड कॉपर में है पंच मार्क कॉइन्स, राइट। एंड दीज हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द एग्जीबिशंस हुई है नंबर ऑफ साइट्स पे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। न्यूमिस्मैटिक्स जो है उन्होंने स्टडी कराया इनको एंड अदर कॉइन्स को टू रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पॉसिबल क्या कमर्शियल नेटवर्क्स हुआ करते थे, कैसे ट्रेड हुआ करता था। अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई कि सिंबल जो है पंचमार्क कॉइन्स पे विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई करा है, इंक्लूडिंग द मॉरिन्स को सजेस्ट करते हैं कि दीज वर इशूड बाय द किंग्स, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इन कॉइन्स को कौन इशू करता था, किंग। इट इज़ ऑल्सो लाइकली जो मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, टाउन पीपल हैं, वो भी इशू करते होंगे इन कॉइन्स को। तो फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड द इमेजेस ऑफ द रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स, तो ठीक है। अब तक जब तक जो मॉरियंस तक तो नॉर्मल सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स आ रहे थे, तो हमें नहीं पता एक्जैक्टली रूलर ने किया, लेकिन अगर आप देखो इंडो ग्रीस के टाइम से क्या होता है, पहले कॉइन्स आते हैं कि उसमें नेम एंड इमेज होता है हमारी रूलर्स का, ठीक है। सो हु इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा एक तरीके से कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, ठीक है, हमने देख रखा है। कुशान अगर आप देखिए, हाउएवर इशूड द लार्जेस्ट होर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो सबसे पहले या फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो है हमारी वो लेके आते हैं 1st सेंचुरी CE में, ठीक है। एंड दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल होते हैं, वेट में काफ़ी सेम होते हैं विद दोज ऑफ द इशूड, जो कि हमारा कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पर कर रहा था ना उस टाइम पे। कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पर किस टाइम पे था, कुशानाज के टाइम पे। तो ऐसे ही कॉइन्स जो है वो इशू करते हैं। एंड पार्थियंस रूलर्स ऑफ द ईरान, जो ईरान के रूलर्स दैट इज पार्थियंस थे, एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन दी नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में। तो कहाँ पे मिले हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में मिले हैं। जो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स है वो इंडिकेट करता है कि इनमरस वैल्यू थी ट्रांजैक्शंस की दैट वर टेकिंग प्लेस, मतलब बहुत बड़ी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, तभी गोल्ड की हम यूज़ कर रहे हैं। बिसाइड होर्ड्स ऑफ द रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ द साइट्स इन साउथ इंडिया। तो बिसाइड जो होर्ड्स हैं हमारे रोमन कॉइन्स की, वो हमारे मिले हैं, फाउंड हुए हैं फ्रॉम आर्कोलॉजिकल साइट साउथ इंडिया में। काफ़ी रोमन कॉइन्स आपको मिलेंगे। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जो नेटवर्क है ट्रेड का वो नॉट कन्फाइंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब एक तरीके से वो दिखा रहा है कि ट्रेड सिर्फ पॉलिटिकली बाउंड्री तक नहीं है। साउथ इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर का पार्ट तो नहीं है, बट देर आर क्लोज कनेक्शंस है उसके ट्रेड के साथ के चलते, ठीक है। अच्छा, न्यूमिस्मैटिक्स क्या होते हैं, जो स्टडी करते हैं कॉइन्स की, बेसिक सी चीज़ बता रखी है, तो कुछ खास है, इंक्लूडिंग द विजुअल, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या इमेजेस हैं, ये सबको देखती हैं। मेटरोलॉजिकल एनालिसिस देखती हैं किस मेटल का वो बना हुआ है, एंड कॉन्टेक्स्ट भी देखती हैं विच दे हैव बीन फाउंड, कि कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में वो मिले हैं। कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक सच एज दैट ऑफ द यादवीज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। तो लिख लेना, ये जो कॉइन्स है ये तो कर ही रहे हैं, राजा महाराजा तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी कर रही है, यादवाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा भी कर रहे हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हैव अनअर्थड किया है सेवरल थाउजेंड, मतलब उनको खोद के मिले हैं सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स जो कि इशू किए गए थे युद्धवाज ने, पॉइंटिंग ऑफ द लेटर्स इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज। और उनका मतलब अगर इतने सारे ह्यूज नंबर में मिले हैं, इसका मतलब है कि काफ़ी इनका
पार्टिसिपेशन भी होता होगा इकोनॉमिक एक्सचेंज में। सम ऑफ द मोस्ट जो स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स है वो इशू किए जाते थे हमारे गुप्ता रूलर्स के चलते, ठीक है। जो अर्लीस्ट इशूज़ हैं वो रिमार्केबल होते थे, अपनी प्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस थे। एंड दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शंस फ्रॉम विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड, ठीक है। और सम ऑफ द मोस्ट जो स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स है वो हमारे गुप्ता रूलर्स के टाइम पे आते हैं। अर्लीस्ट कॉइन्स जो है उनकी प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ चांस वाले थे, लेकिन ये जो कॉइन्स है ज़्यादा जान लिए जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शंस काफ़ी इनसे हुई हैं, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो पंच मार्क कॉइन है, उसका सो नेम बिकॉज सिंबल्स वर पंच और स्टैम्प ऑन टू द मेटल सरफेस पे से पंच करके सिंबल्स इस पे छापे जाते थे, कुछ इस तरीके का ही दिखता था, ठीक है। यादवास के कॉइन है, कहाँ पे कॉपर में ले रहे हैं, डिटी इस पर प्रिंट कर रखी है, और ये हमारे कहाँ है ट्राइब्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ने की है, तो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। फ्रॉम द 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स में अगर आप देखोगे तो फाइंड्स ऑफ द गोल्ड कॉइन टैपर ऑफ, मतलब गुप्ता एम्पायर के बाद जो है हमारे गोल्ड कॉइन्स है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। डज दिस इंडिकेट कि देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, क्या ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है? हिस्टोरियंस जो है वो डिवाइड करते हैं इस इशू पे, मतलब ऑफ कोर्स हर चीज़ के कंक्लूजन में डिबेट है। कुछ कहते हैं कि विद द कोलैप्स, जैसे कोलैप्स होता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो भी ट्रेड भी डिक्लाइन हो जाता है, एंड दिस इफेक्ट ना कहीं प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट भी इफेक्ट आती है, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो रीजन्स हैं दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, उस पर भी इम्पैक्ट आता है। अदर्स कहते हैं कि जो न्यू टाउन्स है, नेटवर्क ऑफ ट्रेड है, वो शायद इमर्ज हो गया होगा अराउंड दिस टाइम, दैट इज़ वाई वो वाले कॉइन्स में हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। दे ऑल्सो पॉइंट आउट कि दैट थ्रो कॉइन्स ऑफ दैट टाइम वर फ्यूअर, मतलब कम मिले हैं, लेकिन कॉइन्स कॉन्टिन्यूड भी मैंशन, लेकिन इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट में मैंशन वो काफ़ी पुराने समय तक रहे हैं। Could it be there are fewer finds because coins were in circulation rather than being hoarded? तो वो कह रहे हैं कि शायद वो मतलब लोग उनको इकट्ठे नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन में है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। गुप्ता कॉइन्स का दिखा रखा है, तो इस पर भी डिटीज़ वगैरह छपे हुए हैं गोल्ड कॉइन से, यू कैन सी दैट, ठीक है, बेसिक चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बैक टू द बेसिक। अच्छा, एक अशोकन इंस्क्रिप्शन का भी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी देख लेना, है ना। कुछ रॉक्स वगैरह पे हैं, कुछ अजीब अजीब सी राइटिंग है, वेल मुझे समझ नहीं आ रही है, बस देख लेना, पिक्चर दे रखी है तो देख लेना, ठीक है। अब अशोकन ब्राह्मणी एंड देवनागरी इक्वलेंट, तो उसको कंपैरिजन करा है, ठीक है। सो फार वी हैव स्टडी, तो हमने जो है स्टडी करा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस अमंग्स अदर चीज़ों को, बट हाउ डू हिस्टोरियंस फाइंड आउट व्हाट इज रिटन ऑन देम, तो कैसे हिस्टोरियंस को पता चलता था। डेसी फ्रिंग द ब्राह्मी, मोस्ट जो स्क्रिप्ट है जो कि हम यूज टू राइट द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को हम लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं ड्राइव हुई है ब्राह्मी से ही, जो स्क्रिप्ट है जो कि यूज़ होती थी इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी। सो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं वो एड करते हैं, एडेड बाय इंडियन पंडित, उनकी हेल्प इंडियन पंडित ने करी, और उन्होंने वर्क करा बैकवर्ड फ्रॉम द वन कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी, है ना, जो ये स्क्रिप्ट जो कि यूज़ की गई है टू राइट द हिंदी, उनको यूज़ करके हमने इसके कंपैरिजन करा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंपेयरिंग देयर लेटर्स विद द ओल्डर स्पाइसमैन, सो ओल्डर उनके साथ क्या किया, कंपैरिजन करा। ओके, स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस को समटाइम्स वो अज्यूम करते हैं कि वो शायद संस्कृत में लिखे होंगे, ऑल्दो जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस है वो हमारे एक्चुअली प्रकृत में लिखे गए थे, एंड इट वाज ओनली आफ्टर द डिकेड्स ऑफ पेन्स टेकिंग, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द सहने के बाद इन्वेस्टिगेशंस बाय सेवरल एपिग्राफिस्ट ने करी, जो जेम्स प्रिंसिप है वो एबल टू डाइसिफर कर पाता है अशोकन ब्राह्मी को हमारे 1838 में। तो ध्यान रखना कि किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसिप ने किया था, क्वेश्चन आ सकता है। हाउ खरोष्टी वॉज रेड, जो स्टोरी है हमारी डेसिफरमेंट ऑफ खरोष्टी की, जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ होती थी इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट में, हम ऑलरेडी देख के आए हैं, जो कि डिफरेंट थी। तो हेयर फाइंड्स ऑफ कॉइन्स जैसे कि इंडो ग्रीक जो कॉइन्स हैं उनमें भी मिला है, जो कि रूल करते थे ओवर एन एरिया 1st सेंचुरी BC से हैव फैसिलिटेटेड मैटर। तो जो कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक्स हैं उसमें भी आपको ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो कॉइन्स हुआ करते थे कंटेन करते थे नेम्स ऑफ किंग्स, जो कि रिटर्न होती थी ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में। यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लैटर, तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, कंपेयर करने की कोशिश करी जो ग्रीक आज के टाइम पे पढ़ सके हैं। एंड फॉर इंस्टेंस जो सिंबल है ऑफ ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम सच एज एपिलोडोटस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दो, जो सिंबल ए है तो उसको हम दोनों ही स्क्रिप्ट में जो है यही से ही शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा। विद प्रिंसिप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस एज प्रकृत, और जो प्रिंसिप है वो आइडेंटिफाई करता है जो खरोष्टी की लैंग्वेज है कुछ कुछ प्रकृत जैसी है, ठीक है। इट बिकॉज पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस एज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑर्डर्स ऑफ द किंग, दो किंग देवा नाम पिया दासी, ठीक है। सो इन द पास्ट देर आर नो अरेंजमेंट नहीं थी फॉर डिस्पोज करने के लिए अफेयर्स के, नॉट रिसीव करने के लिए रेगुलर रिपोर्ट्स को, ऐसा ये हमारा एक मतलब वो किंग जो बोल रहा है उसके बारे में, ठीक है। बट आई हैव मेड द, मैंने एक अरेंजमेंट करी है पति वेदाकास, जो कि रिपोर्ट करेंगे मुझे अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, है ना, देखते रहेंगे। एनी वेयर वेदर आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं इन अपार्टमेंट में हूँ, बेडरूम में हूँ, है ना, काउ पेन में हूँ, बींग कैरीड पॉसिबल इन द
प्लेंक्विन और इन द गार्डन, कहीं भी हूँ, एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर, कहीं भी हूँ मैं सबकी सुनूंगा। तो अशोका जो है उसके नीचे क्या है, पति वेदका, जो उसको क्या करे, रिपोर्ट करे, तो तरीके से रिपोर्टर्स हैं, तो ये दिखाना चाह रहा है इसलिए मैंने कर दिया है, ठीक है। तो देख लेना पति वेदका एज रिपोर्टर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, सो टू फाइंड आउट कनेक्टली हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क करते थे, लेट अस टू कैन टू अशोकन इंस्क्रिप्शंस को देखो अगर आप बहुत अच्छे से। सो नोट करो कि जो नेम ऑफ द रूलर है अशोका इज़ नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन, वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था इस हमारे सोर्स 10 में, मतलब यहाँ पे जो है सोर्स 10 पे यहाँ पे हमारा कोई भी नाम ऑफ अशोका नहीं है मेंशन, ठीक है। व्हाट इज़ यूज इंस्टेड एट दैट एज टाइटल्स, तो इसके जगह टाइटल्स यूज़ किए गए जो कि हमारा अडॉप्ट करते थे रूलर्स, जैसे कि देव नाम पिया, ठीक है। तो देव नाम पिया कौन है, अशोका है। इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज बिलव्ड ऑफ द गॉड, जिसको हम कह रहे हैं बिलव्ड, जो गॉड उसको पसंद करे, एंड पिया दासी और प्लीजेंट टू बीहोल्ड, मतलब ज़्यादा प्लीजेंट है जो, ठीक है। सो द नेम अशोका इज मेंशन इन अदर, लेकिन जो अशोका नाम है वो किसी और इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, विच ऑल्सो कंटेन दीज टाइटल्स, वहाँ पे भी सारी टाइटल्स हैं। सो आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शन को हम देखते हैं एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन, तो वो मैच करते हैं कंटेंट में, स्टाइल में, लैंग्वेज में, पैलियोग्राफी में, एंड एपी जो ग्राफिस्ट हैं वो कंक्लूड करते हैं कि दे आर इशूड बाय द सेम रूलर, नहीं करे हैं इशू, ठीक है। एपिग्राफिस्ट कौन है, जो हमारी इसको देख रहे हैं, राइट, एपिग्राफी को देखते हैं, राइट। who may also have noted that Ashoka claims that earlier rulers, और जो उन्होंने ये भी नोटिस करा कि अशोका क्या क्लेम कर रहा है कि जो अर्लियर रूलर्स हैं उनका कोई अरेंजमेंट नहीं था रिसीव करने के लिए रिपोर्ट्स को। सो इफ़ यू कंसीडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारे सब कॉन्टेंट की, जो अगर हम अशोका से पहले देखें, सो डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट ट्रू है, तो हिस्टोरियंस हैव टू कॉन्स्टेंटली एक्सेस करना पड़ता है स्टेटमेंट को जो भी इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, टू जज करने के लिए वेदर दे आर ट्रू, प्लॉजिबल और एक्सा। तो ये चीज़ तो इंस्क्रिप्शन में लिख दी, लेकिन क्या ये सही है नहीं, इस चीज़ को भी तो पता लगाना पड़ता है, तो वो ट्राई करते हैं। सो डिड यू नोटिस कि देयर आर वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ वर्ड हैं। सो एपिग्राफिस्ट जो है क्यों कर रहे हैं, मतलब आप किसी वर्ड को लिख दो उसके बाद उसका मीनिंग लिख रहे हो, तो वो समटाइम किए जा रहे हैं एट दीज टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, एंड दिस हैज़ टू बी डन केयरफुली, और उसको काफ़ी केयरफुल करने की जरूरत थी टू इंश्योर कि जो इंटेंडेड मीनिंग ऑफ ऑथर है वो चेंज ना हो, है ना, जो कि जिससे कि चीज़ों का मतलब चेंज ना हो। बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक कॉइन है हमारे इंडो ग्रीक मिनेंडर के, ठीक है। तो यहाँ पे नाम वगैरह भी लिखा जा रहा है इस तरीके से, देखो यहाँ पे देख सकते हो मिनेंदर, ठीक है। तो अजीब तरीके से थोड़ा सा, और इस सिल्वर में हुआ करते थे, है ना, देख सकते हो अच्छे से, और यहाँ पे राजा की तस्वीर हुआ करती थी और नाम वगैरह भी हुआ करता था, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट, हिस्टोरियंस जो अदर असेसमेंट भी करते हैं, एज वेल एज कि इफ़ किंग्स ऑर्डर्स वर इंस्क्राइब जो है हुए हैं नेचुरल रॉक्स पे, वो सिटीज़ के पास हुए हैं, फिर इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के पास हुए हैं। सो क्या पैसेंजर्स बाय स्टॉप उनको पढ़ रहे हैं रुक के, सो मोस्ट पीपल प्रोबेबली शायद पढ़े लिखे ना भी हों। सो क्या सबको ही एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट सबको प्रकृत आती थी पाटलिपुत्रा में। सो वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैज़ बीन फॉलोड, क्या मतलब ये सारी चीज़ों के जवाब नहीं पता। सो आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस वर नॉट ईजी टू फाइंड, ये नहीं पता हमें, ठीक है। सम ऑफ द प्रॉब्लम जो कि वेरी एविडेंट है, वो आर एविडेंट इफ़ वी लुक एट द अशोकन इंस्क्रिप्शन को अगर हम देखते हैं, विच हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर। तो एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें हम क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एंग्विश ऑफ द, एंग्विश का मतलब है बहुत दुख, बहुत चिंता, एज वेल एज मार्किंग द चेंज इन हिज एटीट्यूड, जो कि मार्क कर रहा है कि बदलाव आया हमारे एटीट्यूड ऑफ द किंग में टुवार्ड्स द वॉरफेयर। एज वी शैल सी, अगर हम देखते हैं जो सिचुएशन है बिकम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है वंस वी कम बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट फेस वैल्यू। अगर हम फेस वैल्यू से आगे चल के उसको देखते हैं, समझते हैं, तो और ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। वाइल जो हमारे अशोकन इंस्क्रिप्शन है हैव बीन फाउंड इन द प्रेजेंट डे उड़ीसा में मिला है, जो वन डिपिक्ट कर रहा है अपनी एंग्विश को, वो मिसिंग है, ठीक है, ठीक है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो मिला है हमारे प्रेजेंट डे उड़ीसा में, द वन डिपिक्टिंग, वो अब के टाइम में मिसिंग है। अदर वर्ड्स में बोले, जो इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कंक्वायर्ड, तो जहाँ पे ये चीज़ हुई थी वहाँ पे ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है, कहीं और मिला है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सो व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दैट, तो हम क्या करें, इज दैट द एंग्विश ऑफ द रीसेंट कंक्वेस्ट वॉज टू पेनफुल इन दिस रीजन, क्या उस रीजन में इतना ज़्यादा पेनफुल था, देयरफॉर रूलर वॉज अनेबल टू एड्रेस द इशू, मतलब क्या है हम नहीं समझ पाए, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो एंग्विश ऑफ द किंग, ठीक है। सो व्हेन द किंग, जो हमारा देव नाम पिया है, पिया दासी, हैज़ बीन रूलिंग फॉर 8 ईयर्स से वो रूल कर रहा था, ठीक है। द कंट्री ऑफ द कलिंगास प्रेजेंट डे उसको वॉज कंक्वायर्ड बाय हिम, उसने इसको कंक्वायर्ड करा। 150,000 मैन को उसने रिपोर्ट करा, 100,000 को उन्होंने मारा, एंड कितने काफ़ी मरे, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ दैट जो कलिंगाज हैं हैव बीन टेकन, है ना, उसको लिया गया, देव नाम पिया, टू एन इंटेंस स्टडी ऑफ धमा, है ना। फिर उसके बाद वो क्या करता है हमारा, इसको क्या करता है, हैज़ बीन टेकन, तो क्या, तो वो डिवोट हो जाता है, अपने आप को कर देता है, इंटेंस स्टडी करता है धमा का, टू द लव ऑफ धमा एंड टू इंस्ट्रक्टिंग इन धमा, मतलब लोगों को धमा के रास्ते पे चलाऊंगा और खुद भी चलूंगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज अ रेपिटेंस ऑफ द देव नाम पिया ऑन अक्वायरमेंट ऑफ हिज कंक्वेस्ट, और वो किसके चलते हुआ, क्योंकि उसने कंक्वेस्ट कर लिया था कलिंगास को, एंड फॉर दिस इज कंसिडर्ड वेरी पेनफुल, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनायक रहा एंड डिपोलेरेबल, बट देव नाम पिया दैट वाइल वन इज कंक्वेयरिंग अनकंक्वेयर्ड कंट्री, स्लॉटर, डेथ, मतलब वो कह रहा है कि
दैट वन वाइल एक जो जब भी हम किसी भी कंक्वायर करते हैं किसी भी अनकंक्वायर्ड प्लेस को, तो हमें बहुत ज़्यादा स्लॉटर वगैरह देखना पड़ता है, तो इसे कुछ बता रहा है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। सो बाय नाउ इट इज़ प्रोबेबली एविडेंट दैट देयर आर लिमिट्स हैं हमारी कि क्या एपिग्राफी रिवील कर सकते हैं, क्या इंस्क्रिप्शंस रिवील कर सकते हैं। समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेटर्स आर वेरी फेंटली इंग्रेव्ड, हो सकता है कि कुछ मिट गए हों, दस रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। ऑल्सो जो इंस्क्रिप्शंस है मे भी हो सकता है डैमेज हो गया होगा, फिर लेटर्स के मिसिंग हो। बिसाइड इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी नहीं है श्योर होना अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ऑफ द वर्ड्स जो कि हमारे इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए हैं। सम ऑफ विच मे बी स्पेसिफिक हो सकते हैं, किसी पार्टिकुलर प्लेस में भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर टाइम में, ठीक है। कुछ वर्ड हैं उसके मीनिंग भी चेंज होते हैं विद प्लेस। सो इफ़ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल अगर आप देखोगे तो टाइमलाइन है, यू विल रियलाइज़ करोगे कि जो स्कॉलर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव वे क्या है रीड करने का इंस्क्रिप्शंस को। बेसिक चीज़ बता रखी है। ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस जो है हैज़ बीन डिस्कवर हुई हैं, बस सबको हमने डाइसिफर नहीं कराया, नॉट हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेट नहीं कर पाए। बिसाइड मैनी मोर इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं एग्जिस्ट होती होंगी एंड विच मे नॉट सर्वाइव, जो कि सर्वाइव ना कर पाई होंगी इतने लंबे समय को। सो वट इज़ अवेलेबल, जो अवेलेबल है प्रेजेंट पे इज़ प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ ओनली एक फ्रैक्शन है और व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, जो कि लिखा था उसका कुछ सही हमें मिला है, ठीक है। देयर इज अनदर परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम है, नॉट एवरीथिंग दैट वी कंसिडर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वो हो सकता है नेसेसरली रिकॉर्ड हुआ ही हुआ इंस्क्रिप्शंस पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुई, जॉयज़ एंड सोरोज हुए डेली एग्जिस्टेंस के, उनका कोई मेंशन आपको नहीं दिखता इंस्क्रिप्शंस में, विच फोकस मोर ऑफन दैन नॉट ऑन ग्रैंड यूनिक। तो इंस्क्रिप्शन जनरली किसके बारे में, ग्रैंड यूनिक चीज़ों के बारे में। बिसाइड जो कंटेंट है इंस्क्रिप्शन का ऑलमोस्ट क्या है इन्वेरिबली प्रोजेक्ट करता है पर्सपेक्टिव एक पर्सन का, है ना, हु कमीशन जिसने लिखा है वो उसका ही एक थॉट बताता है। सच दे नीडेड टू बी जॉक्स्टा पोस्ट विद अदर पर्सपेक्टिव सो एज टू अराइव टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो उसको आपको दूसरे लोगों के भी पर्सपेक्टिव की जरूरत है सो दैट आप उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाओ, ठीक है। सो दस एपोग्राफी अलोन डज नॉट प्रोवाइड अ फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं देती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री की। ऑल्सो हिस्टोरियंस ऑफन क्वेश्चन करते हैं बोथ ओल्ड एंड न्यू एविडेंस को, है ना। स्कॉलर जो है लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में वो प्राइमरली इंटरेस्टेड है इन द हिस्ट्रीज ऑफ द किंग्स में, पहले वो वही जानना चाहते हैं कि किंग क्या कर रहा है। फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड से इशू जो है वो इकोनॉमिक चेंज के बारे में एंड द वेज इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैसे इमर्ज हुए हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है गेन कर लिया। रिसेंट डिकेड्स में अगर आप देखोगे तो मच ग्रेटर प्री ऑक्यूपेशन विद द हिस्ट्रीज ऑफ द मार्जिनलाइज ग्रुप्स। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप्स की क्या हिस्ट्रीज रही हैं। दिस विल प्रोबेबली लेड टू द फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, और इससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और सोर्सेज की डेवलपमेंट हो रही है, न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ एनालिसिस। अब एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका से मिला है। कॉपर प्लेट किससे रिगार्डिंग होगा, लैंड ग्रांट से रिगार्डिंग होगा ना। बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो टाइमलाइन 1 दे रखा है, जैसे कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन अर्बनाइजेशन, गंगा वैली में लोग रहना शुरू कर रहे हैं इस टाइम पे, महाजनपद आ जाए हैं, पंचमार्क पॉइंट्स आए, तो इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद हमारा रूलर मगध का रूलर आता है, फिर उसके बाद हमारा एग्जेंडर का भी इस टाइम पे इन्वेजन होता है, फिर हमारा चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर शुरू हो रहा है, फिर हमारा अशोका के रिजाइन है इस टाइम पे, एंड उसके बाद हमारा एंड हो रहा है मौर्यन एम्पायर। तो देख सकते हो 321 BC से लेकर 185 BC होता है हमारा एंड हो रहा है मौर्यन एम्पायर। उसके बाद हमारा इंडो ग्रीक रूलर आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, है ना, चोलास चेरास पांड्यास आ रहे हैं साउथ में, सत्यवानास आ रहे हैं डिकेन। उसके बाद धीरे धीरे शाकाज आती है ना नॉर्थ वेस्ट में। रोमन के साथ ट्रेड भी इस टाइम पे शुरू हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गोल्ड कॉइनेज भी आ रहे हैं, कुशान्स भी आ रहे हैं ना, एसोसिएशन ऑफ कनिष्का आता है, फिर एक कनिष्का कौन है, एक कुशान का रूलर है, तो वो आता है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट बाय सत्यवानास एंड शाका रूलर्स। तो एक जो इंस्क्रिप्शन के एविडेंस मिले हैं तो वो इसी टाइम पीरियड के मिले हैं, ठीक है। तो देख सकते हो 100 से लेकर 200 CE तक के, मतलब 1st से 2nd सेंचुरी AD, है ना, उसके आपको एविडेंस मिले हैं किस रिगार्डिंग, लैंड ग्रांट से रिगार्डिंग। फिर उसके बाद बिगनिंग हो रही है हमारी गुप्ता रूल की, आप देख सकते हो 3rd से 4th सेंचुरी के बीच में। फिर समुद्रगुप्ता का काल आता है, फिर चंद्रगुप्ता सेकंड जो उसके बेटे हैं। इस टाइम पे पैलर में क्या है, वकाटकास चल रहे हैं। हमने देखा था कि वकाटकास जो है वहाँ पे शादी हुई किसकी, चंद्रगुप्ता सेकंड की जो बेटी है उनकी, है ना। उसके बाद हमारे राइस चालुक्यास का कर्नाटका में होता है, पालवास का तमिलनाडु में होता है। हिस्ट्री बता रखी बेसिक टाइमलाइन है। उसके बाद हमारे हर्षवर्धन आते हैं कन्नौज में। चाइनीज़ पिलग्रिम जोंगजेंग आते हैं इस टाइम पे इन सर्च ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, एंड उसके बाद अरब्स जो है वो कन्क्वायर कर लेते हैं सिंध को। तो यहाँ तक की पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी, प्लीज़ इसको लिख लेना बहुत अच्छी से, राइट। सेकेंड क्रोनोलॉजी हमारी कुछ एडवांसेस के बारे में एपिग्राफी की, जो देख लेना, करना है तो कर भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, फिर देख सकते हो, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो बस दैट इज़ इट, वी हैव डन द चैप्टर वेरी इन अ वेरी ग्रेट वे, राइट, दैट इज़ इट।